अभी कांच हूँ, इसीलिए लोगों को चुभ रहा हूँ साहब। जिस दिन आईना बनूंगा पूरी दुनिया देखेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे हूँ इसका अपना आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। और मैं बात करूं तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई हुई थी 1764 की, तो इसी भूमि से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं बक्सर की भूमि पर और आज मैं आया हूं यहाँ लघु उद्योग पर आधारित वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे थे। लोगों का कहना था कि सर आप ऐसी वीडियो और लाएं, तो इसी संदर्भ में मैं बक्सर आया हूं। आज मैं जिस युवा से मिलने वाला हूं ये बहुत ही यंग एंड डायनेमिक पर्सन है दोस्तों, और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। खास करके आज कोरोना के बाद जो महामारी हुई है और बेरोजगारी दर देश में बढ़ी है, उसके लिए सबसे सटीक चीज़ जो है दोस्तों वो है लघु उद्योग पर आधारित कार्य करना। क्योंकि इसमें ज़्यादा बजट नहीं होता है और कम पैसे से एक अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी हमारे ग्रो इंडिया में तहे दिल से स्वागत है। सर, आप अपने नाम के साथ ये जो आपकी संस्था है इसका पूरा पता आप दीजिए। जी ज़रूर। मेरा नाम अजीत पाठक है और मैं ग्रो इंडिया का फाउंडर हूँ। और हम एड्रेस की बात करें तो ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है बक्सर का, ईस्ट क्रॉसिंग पार करके जैसे हम लोग 100-200 मीटर आगे आते हैं तो नियर पीसी कॉलेज के बगल में हमारा ग्रो इंडिया का ऑफिस है सर। सर, जैसा कि मैं जानता हूं, जैसा अभी बता रहे थे आप पेपर प्लेट मेकिंग मशीन है उसके मैन्युफैक्चरर हैं। उसी के बारे में सर सबसे बेसिक सवाल है कि अगर कोई भी हमारे दर्शक जो कि इंटरेस्टेड हैं और इस काम को करना चाहते हैं तो कैसे इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं? जी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आज के डेट में कोई भी अगर स्टार्टर होता है उसके मन में उस बेरोज़गारी के तथ्य और इस महामारी और इस कोरोना काल को लेके अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी का जो दर बढ़ा है और उसका मेन रीज़न ये महामारी है। बिकॉज जितनी सारे फैक्ट्रीज़, मिल और जो भी रोज़गार का स्रोत था, जो बिहार और ऑल ओवर इंडिया से जितने सारे लोग थे जहाँ जहाँ भी जॉब कर रहे थे, इस कोरोना काल के कारण बिक्री बंद हो गई। इस रोज़गार में अगर हमें मेन डिसीजन ये होता है कि हमारे पास कम पूंजी होता है, हमारे पास एक लिमिटेड पूंजी होता है और उस लिमिटेड पूंजी को देखते हुए हमें कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करना होता है। तो उस चीज़ों में मेन हमारा जो अहम भूमिका निभाता है वो होता है आइडिया हमारे बिज़नेस में चांद लगाता है। बिकॉज अगर हमारे पास किसी भी बिज़नेस का आइडिया ना हो और उसके बारे में हम सही से ना जाने तो हम किसी तथ्य और किसी भी बिज़नेस को नहीं कर सकते। मेन होता है बिज़नेस आइडिया। तो हमारा आइडिया ऐसा होना चाहिए। अब आइडिया को हम लोग जस्टिफाई कैसे करेंगे, कि हम आइडिया को कैसे सोच करेंगे कि हमारा आइडिया क्या हो। तो हमारा आइडिया को निकालने के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो एरिया है, जो हमारी मार्केटिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू है, जो हमारा लोकल एरिया हो जहाँ अपने किसी भी तथ्य, किसी भी प्रोडक्ट को हम मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले वो चीज़ देखेंगे कि कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। सर, जैसे अब बात करते हैं कि पेपर प्लेट मेकिंग मशीन में जो रॉ मटेरियल होता है क्या क्या इस्तेमाल होता है वो बताइए सर। पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल होता है, अगर हम लोग उसमें डीपली जाना चाहें तो आज मैं आप लोगों को उसका डीपली इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल होता है जो इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में, उसे हम लोग सिल्वर पेपर बोलते हैं। अब उसका सिल्वर पेपर नाम क्यों पड़ा, तो उसका भी एक मेन तथ्य है, वो ये है कि क्राफ्ट पेपर आता है। अब ये क्राफ्ट पेपर कैसे बनता है, ये पेपर जो हमारा वेस्टेज पेपर होता है इसका रिसाइकलिंग करके जो पेपर बनाया जाता है उसे हम लोग क्राफ्ट पेपर बनते हैं, ठीक है। अब उस क्राफ्ट पेपर में बहुत सारी ऐसे तथ्य होते हैं। अब उसमें 80 GSM का आता है। अब वो 80 GSM उसका थिकनेस हो गया, फिर उसकी क्वालिटी को हम लोग उसके स्ट्रेंथ में लेते हैं, जिसे हम लोग BF से मापते हैं, ठीक है। 18 BF का पेपर आता है, 20 BF का पेपर, 20 BF का पेपर आता है। वो मापक पहलू हमारा ये होता है। अब वो जो BOPP सिल्वर होता है, BOPP ट्रांसपेरेंट आता है, जिसे हम लोग जो बड़ी फिल्म कंपनी हैं उनसे हम लोग बाई करते हैं, जैसे जिंदल हो गया, पेट्रीफॉर्म, बहुत ऐसी सारी कंपनियां हैं जो आपको BOPP सप्लाई करती हैं। तो उसमें माइक्रोन में उसे मापा जाता है। 8 माइक्रोन का सबसे ज़्यादा चलता है और उस ट्रांसपेरेंट BOPP को सिल्वर द्वारा मेटलाइज किया जाता है।
और उसके बाद उसे मतलब प्रिंट आउट भी किया जाता है। बहुत तरह का प्रिंटेड पेपर मार्केट में चल रहा है, जैसे केला पत्ता हो गया, साल पत्ता हो गया, सूरजमुखी हो गया, और आज के डेट में और भी बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं। तीसरा चीज़, उन दोनों चीज़ों को मतलब सिल्वर को और क्राफ्ट पेपर को एक साथ ज्वाइंट किया जाता है गम के माध्यम से, और उसमें जो मशीनरी यूज किया जाता है उससे लेमिनेशन मशीन कहते हैं। उस लेमिनेशन मशीन का कार्य ये होता है कि उन दोनों को स्थायी एक स्पेस जगह देता है और दोनों को चिपका के एक पेपर बनाता है, जिसे हम लोग सिल्वर पेपर रॉ मटेरियल कहते हैं। उसी तरह माइका का पेपर आता है। माइका आपका 100% बायोग्रेडेबल इको फ्रेंडली पेपर है। माइका का पेपर होता है ये इको फ्रेंडली और 100% पेपर है। ठीक है, ये सारी इस तरह के सारे इस पेपर को हम लोग पेपर प्लेट मशीन में यूज करते हैं। अब सर जैसे कि आज काफ़ी मैन्युफैक्चरर इस फील्ड में आ गए हैं और लोग इस व्यवसाय में तेज़ी से आ रहे हैं, तो लोगों को क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो सही लोग यूज नहीं कर पाते, जिससे मार्केट में जो है उनका पकड़ कम होता है। तो जैसे जो भी हमारे युवा साथी आपको सामने से देख रहे हैं, तो उनको रॉ मटेरियल्स के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे, कहाँ से वो रॉ मटेरियल्स को लें? जी, ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज किसी भी बिज़नेस के लिए रॉ मटेरियल परचेजिंग एक अहम भूमिका निभाता है। अगर हम रॉ मटेरियल परचेजिंग पे मुख्य ध्यान ना देते हुए किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो सक्सेस रेशियो होता है वो ना के बराबर होता है, और हमें उस नकारात्मक और उसे हमें हानि के अंधकार में इस तरह से डुबो देता है कि फिर वहाँ से हमें उबर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो परचेजिंग पे हमें विशेष ध्यान देना होता है। परचेजिंग में हमें एक बनिए की तरह रोल निभाना होता है। हमारे लिए 10-10 पैसा 5-5 पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो कहीं भी अगर आप मशीन लेते हैं तो मशीन लेने के पहले आप रॉ मटेरियल का सारा व्यवस्था कम्प्लीटली चेकआउट कर लें कि आपको रॉ मटेरियल यहाँ से उठा के वहाँ तक क्या रेट में पड़ेगा, जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो मशीन दे रहा है, रॉ मटेरियल आपको कैसे अरेंज कर रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और पेपर प्लेट की अगर बात की जाए तो ये 100% हाइजीनिक प्रोडक्ट है। इससे आपके किसी भी शरीर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता है। सर अब बात करते हैं कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए लिक्विडिटी यानी पैसा बहुत ज़रूरी है। तो सर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा हर आदमी के पास हर लेवल का नहीं होता है। तो आपके पास आप जो मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किस किस बजट का है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, अगर देखा जाए तो इस कोरोना काल के कारण पैसा एक बहुत बड़ा मतलब एक विकृति बन के आया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस के पैसे के कारण उनके मन में होता है कि हम बिज़नेस को स्टार्ट करें, बट पैसे के कारण वो नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने और भी बहुत सारे मशीनरीज हमारे पास हैं जिनका 10,000, 15,000, 20,000 तक का बजट है, वो भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। 15,000 से 27,000 तक हमारे पास आपका स्क्रबर पैकिंग मशीन हो गया। 65,000 का भी स्क्रबर पैकिंग मशीन है। उसके बाद आपका इसके बाद जैसे कि कपूर कैम्फोर मेकिंग मशीन हो गया। पेपर प्लेट में भी हमारे पास मैनुअल पेपर प्लेट मशीन है। मैनुअल में 10,000 से हमारे पास पेपर प्लेट 5,000 से शुरू हो जाता है। वो एक मतलब एक मैनुअल टाइप का होता है, उसे हम लोग स्क्वायर में मटेरियल को लेके मैनुअली उसको ऑपरेट किया जाता है। तो मतलब 5,000 से हमारे पास पेपर प्लेट की मशीनें शुरू हो जाती हैं। तो इतने कम से कम रेंज में हमारे पास मशीन उपलब्ध है। सर अब जैसे बात करते हैं पेपर प्लेट मेकिंग मशीन की, तो उसमें सर जैसे अलग अलग आता है कुछ, जैसे एक हो गया मैनुअल, फिर सेमी ऑटोमेटिक, तो इनका क्या रेंज होगा, मतलब कहने का मतलब कि क्या इन्वेस्टमेंट करना होगा दर्शकों को। दूसरी बात कि क्या इसमें प्रोडक्शन कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना होगा। जी ज़रूर। आपका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जब हम इस चीज़ को स्टार्टअप देते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली मैनुअल जो मशीनें होती हैं, इसे मैनुअल हमें दोनों हाथों से राइट और लेफ़्ट राउंड करके उस प्लेट को बनाया जाता है। तो आपको 10 से 15,000 तक वो मशीन उपलब्ध होता है। लेकिन अगर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में अगर आप जाते हैं तो फुल्ली ऑटोमेटिक हम लोग 35 से पहले स्टार्टअप देते थे। लेकिन 35,000 मशीन में क्या होता है कि 4 से 12 इंची तक का प्लेट बनाते हैं। ज़्यादा हैवी मतलब होने से कभी मशीनों में किसी भी तरह से कहीं एंगल में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो हमने क्या किया कि हमने सिर्फ 45,000 से एक पैकेज स्टार्ट किया, और उसके बीच में जितने सारे मतलब लो रेंज वाले लो क्वालिटी वाली चीज़ें हैं हमने उसको अपग्रेड किया, और उसमें मोटर हमने क्रम्पटर कॉपर बैंडिंग वाला यूज़ किया। और आज के डेट में सारी चीज़ों का रेट बढ़ता गया है, फिर भी हमने रेट नहीं बढ़ाया, हमारा रेट अभी 45 ही चल रहा है। उसके साथ साथ डबल डाई का मशीन है, और उसके साथ साथ हमारे पास ऑल इन वन
हाइड्रोलिक में ऑल इन वन मशीन है, हाइड्रोलिक में सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, हाइड्रोलिक में डबल डाई मशीन है, हाइड्रोलिक में फुल्ली ऑटोमेटिक डबल डाई मशीन है जिसमें आप बफर सेमी ऑटोमेटिक तौर पे चला सकते हैं, रोल को ऑटोमेटिक चला सकते हैं। इस तरह की मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं। वैरायटी में अगर देखा जाए तो सर 3 तरह की मशीनें होती हैं। क्रैंक पे चलता है। हाइड्रोलिक में आपका 2 तरह का होता है, एक ऑयल बेस और सिलेंडर से चलता है, और एक आपको होता है न्यूमेटिक जो कि एयर कंप्रेसर से उसे ऑपरेट किया जाता है। और तीसरा मशीन होता है पावर प्रेस। पावर प्रेस वो छोटे छोटे पावर प्रेस होते हैं, 4 इंची 6 इंची 10 इंची के डोना हम लोग उसमें बना। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के डेट में है कि चूँकि मार्केट में मशीन मैन्युफैक्चरर आज लोग ज़्यादा हैं और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है तैयार नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि अपना बजट कम रखते हैं। और आज भी सर बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता और वो सस्ते के पीछे भागते हैं। तो बहुत कई बार ऐसा देखा गया है कि जो उसमें मोटर लगाते हैं वो बहुत ही चीप क्वालिटी का होता है और अच्छा नहीं होता है, ड्यूरेबल नहीं होता है। तो इसके बारे में सर जो आप मोटर वगैरह लगा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी देखिए होता क्या है कि बहुत सारे हमारे पास भी कॉल्स आते हैं कि सर हमें यहाँ पे इस रेट में मिल रहा है, आखिर आप उस रेट में ना दे के आपकी मशीनों का रेट हाई क्यों है। तो हमारा एक ही जवाब होता है कि सर आप हमारे प्लांट में आइए और जो लो प्राइस की मशीनें हैं, जो हाई प्राइस की मशीनें हैं, दोनों चीज़ों को हम आपके समक्ष रखेंगे और मेरा वादा है सर आपसे, आप हाई प्राइस वाले मशीनों को चूज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों चूज करेंगे। रीज़न ये होता है कि अगर हम क्रैंक मशीनों की बात करें, हर मशीनों में डेफिनेशन में मुझे कम से कम 2-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट टर्म पे देने का प्रयास करता हूँ। अगर हम पेपर प्लेट की बात करें, अगर हम केवल क्रैंक की बात करते हैं, क्रैंक का सेट अगर हम लेते हैं तो उसमें कम से कम 1000 से 1200 रुपये का डिफरेंट हो जाता है। 1000 से 1200 रुपये, कोई 2800 का आता है, और जो रीयूज क्रैंक होता है वो हमें बहुत ही कम रेट में मिल जाता हो गया। फिर उसके इंटरनली ब्रास हो गए, उसमें भी कोई किस कंपनी का आता है, कोई अच्छे कंपनी का आता है। फिर उसके बाद पुली हो गया, कोई 20 इंची का यूज करता है, कोई 22 इंची का यूज करता है। उसके बाद अगर हम मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एंगल होता है मशीनों का। अब वो कौन से एंगल को यूज करता है, कोई 50x5 का आता है, कोई 30x3 का आता है। तो जितना ज़्यादा हैवी कॉन्साइनमेंट्स को यूज किया जाता है उस तरह का प्लेट होता है। अगर हम लोग प्लेट की बात करें जो 10 mm का होता है, कोई 12 mm का, तो हम लोग 12 mm का प्लेट यूज करते हैं। कोई लोकल लोहे के धुरे का प्लेट यूज करता है, हम लोग सर टाटा का स्टील, टाटा लोहा यूज करते हैं। और हमारे पास जो आपका पुली यूज होता है, सॉरी जो आपका ये करें मतलब एंगल यूज होता है वो कामधेनु का होता है। तो इस तरह जो भी पार्ट्स इसमें हम लोग यूज करते हैं ब्रांडेड होता है। और उसमें अगर हम मोटर की बात करें तो क्रम्पटन ग्रेव्स का मोटर यूज करते हैं, उसमें भी एल्युमिनियम का आता है और एल्युमिनियम और इसको कॉपर का आता है। तो हम लोग उसमें कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर मोटर जो होता है काफ़ी स्ट्रांगली उसमें हम लोग रिमार्केबल यूज कर सकते हैं और कॉपर का अच्छा रिस्पांस मार्केट से भी आता है। और ब्रांडेड मोटर यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसमें आपको सर्विस और सपोर्ट के लिए किसी मतलब मैन्युफैक्चरर पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होती है। वो मोटर वो कंपनी जो होती है खुद सपोर्ट देती है, आपके घर तक आती है। कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो उसे बनाने की कोशिश करती है, नहीं बनता है तो अपने साथ लेके जाती है, फिर बना के आपको मोटर देती है। तो ये फ़ायदा होता है आपको ब्रांडेड कंपनी के साथ जाने से। सर अब सबसे लास्ट में जो है वो इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि आपके यहाँ से मशीन क्यों लें। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिकॉज आपका देखा जाए तो मशीन मेरे यहाँ से क्यों ले, अगर इस रीज़न को देखा जाए तो मैं कभी भी नहीं कहता कि आप मशीन हमारे यहाँ से लीजिए। रीज़न ये होता है कि हमारा मेन स्तोत्र और हमारा मेन ध्येय ये होता है कि कस्टमर के पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उनको दें, सही चीज़ों के बारे में उनको समझाएं। अगर मशीन लेने की अगर बात की जाए तो पहला मेन चीज़ ये देखा जाता है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है अगर वो हमारे लोकली तौर पे फुलफ़िल हो जाता है तो आप पहला प्रयास करिए कि आप उस लोकल जगह पे उससे देखिए। और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखना होता है। पहला चीज़ ये होता है कि क्या वो मैन्युफैक्चरर के पास सर्विस टीम अवेलेबल है, क्या वो आपको सपोर्ट दे पाएगा, क्या उसके पास स्पेयर पार्ट्स है, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो क्या वो किसी और पर निर्भर है या वो आपको स्पेयर पार्ट दे सकता है। तीसरा चीज़ ये होता है कि जो मशीन वो बना रहा है उसके बारे में टेक्निकली नॉलेज कितना है बंदे को। आप उसके साथ जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो टेक्निकली नॉलेज कितना रखता है, क्या नॉलेज प्रोवाइड करता है। जब उनके पास टेक्निकली नॉलेज है देन वो आपको सपोर्ट और सर्विस ज़रूर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से रखिए। और रहा सवाल हमारे पास से लेने के बाद, तो ये सब कुछ तथ्य देखिए, हमें कॉल करिए। सर्विस सपोर्ट के लिए ग्रो इंडिया हमेशा तत्पर है और ग्रो इंडिया का ध्येय और श्रेय कभी भी नहीं रहा कि आप ग्रो इंडिया से ही मशीन लीजिए।
आप सही मशीन लीजिए, सही जगह से लीजिए, यही ग्रो इंडिया का सोच है। सर मेरा आखिरी सवाल, समझिए कि ये सवाल मेरा हमारे चैनल का यूएसपी है, सबसे पूछते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुछ यूनाइटेड स्टेट से भी आपको देख रहे हैं और वहाँ अपने काम से खुश नहीं हैं, अपने वतन, अपने राज्य में आके लघु उद्योग करना चाहते हैं। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हम हर भारतीय का जिम्मेदारी होता है कि वो जो भी लोग हमारे देश से बाहर गए हैं, एक बहुत कम पूंजी और बहुत कम इनकम के साथ विदेशों में जॉब कर रहे हैं और उस जॉब में जितना वो कार्य करते हैं उसके तहत उनको मुआवजा नहीं मिलता है, देश का हर नागरिक जानता है। और बहुत ऐसे लोग ऐसे जगह फंसे हुए हैं जो मतलब अपने कंट्री में रिटर्न होने के बारे में सोचते हैं और बहुत सारे लोगों का, प्लस मैं कहूँ तो 200 प्लस लोगों का मेरे पास कॉल आया जो फ़ॉरेन में रहते हैं और वो कहते हैं कि सर मैं इंडिया में आके बिज़नेस करता हूँ। और 50 प्लस ऐसे लोग हैं जो हमारे कंसल्ट में अभी भी हैं। तो उन सब के लिए मेरा सबसे बड़ा प्रयास और सबसे बड़ा सोच यही रहता है कि पहला प्रयास आप ये करिए इंडिया आने के पहले कि जो आपके घर में जो भी आपके फ्रेंड हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाईगण, आप पेपर प्लेट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कपूर का करना चाहते हैं, अगरबत्ती का करना चाहते हैं या किसी भी तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें बोलिए कि आप मार्केट का रिसर्च करिए। बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट जॉब छोड़ के आ जाइए, मैं आपको सक्सेस कर दूँगा। मैं आपका एक गाइडर हूँ, मैं आपका एक कंसल्टेंट हूँ और मैं सदैव ही आपके कंसल्टेंसी के लिए हमेशा आपके लिए सदैव तत्पर रहूँगा। तो आप पहला प्रायोरिटी ये दीजिए कि आप वहीं रहते हुए इन सब चीज़ों का सर्वे करिए। सर्वे करने के बाद उसके बाद जब आपका कैलकुलेशन 80 to 90% के रेशियो में जाता है, अब कैलकुलेशन इन द सेंस जो आप रिसर्च कर रहे हैं उस रिजल्ट में आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, तो सर आप जॉब वहाँ से लीव लेके आइए, छुट्टी लेके आइए और यहाँ पे एक स्टार्टअप दीजिए और जब आपको सफलता मिल जाए जॉब क्विट कर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। सर थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपना इम्पोर्टेंट समय दिया और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। प्लेयर टू मीटिंग विथ यू सर। दोस्तों ये थे अजीत सर, काफ़ी डायनेमिक पर्सन है, आप लोग मिलिए इनसे आके। सर का नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और पूरी इत्मीनान होने के बाद ही आप मशीन को परचेज करें। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।